हेलो फ्रेंड्स। तो हम लोग लीनियर एनालिसिस का वीडियो लेक्चर सीरीज स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम लोग PYQ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर से रिलेटेड क्वेश्चन। तो आज हम लोग एक क्वेश्चन लेके हैं जो कि CSIR नीट दिसंबर 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह रियल एनालिसिस से रिलेटेड है। तो हम लोग का एग्जाम्पल नंबर 61 है, बुकलेट ए में आप लोग चेक कर सकते हैं। मार्क्स हम लोग का 4.75 का है। तो क्वेश्चन हम लोग का क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्जेंट। यहाँ पर हम लोग का यह दिसंबर 2017 का क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग का क्वेश्चन भले ही एक है, लेकिन हम लोग को चारों को चेक करना पड़ेगा। दैट मीन्स कि हम लोग को कन्वर्जेंट के 4 क्वेश्चन यहाँ पे बनाने पड़ेंगे। इसीलिए तो हम लोग का 4.75 मार्क्स दिया गया है इसमें। तो हम लोग चारों ऑप्शन को चेक करते जाएंगे। तो इस तरह का कन्वर्जन चेक करने के लिए जब भी आता है तो हम लोग यूज करते हैं डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, रूट टेस्ट एंड इंटीग्रल टेस्ट। तो सबसे पहले आप लोग एक बार डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, कॉची टेस्ट और इंटीग्रल टेस्ट को देख लीजिए। आप लोग को स्क्रीन में शो हो रहा होगा कि डीएलम्बर्ट टेस्ट होता क्या है, रेशियो टेस्ट होता, डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, कॉची रूट टेस्ट, इंटीग्रल टेस्ट क्या होता है। तो हम लोग चलिए डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट को पढ़ते हैं। तो हम लोग का टेस्ट क्या है, इफ सीरीज AN इज ए पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी AN+1 अपॉन AN इक्वल टू L, देन हम लोग का क्या बोल रहा है, if limit L is less than 1 then series is convergent, if limit L is greater than 1 then series is divergent, if L equal to 1 test fails to give definite result। हम लोग का यह हो गया डीएलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, इसका कन्वर्स टू नहीं है। उसके बाद हम लोग कॉची रूट टेस्ट को देखते हैं। कॉची रूट टेस्ट क्या होता है, इफ़ AN इज ए पॉजिटिव टर्म सीरीज सच दैट लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी AN टू द पावर 1 अपॉन n इक्वल टू L, then if L is less than 1 then series is convergent, if L is greater than 1 then series is divergent, if L equal to 1 test fails to give defined result। और कन्वर्स हम लोग का नीड नॉट बी ट्रू होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कॉची इंटीग्रल टेस्ट क्या होता है। कॉची इंटीग्रल टेस्ट हम लोग का होता है, इफ़ AX इज ए पॉजिटिव मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इंटीग्रल फंक्शन ऑफ x, positive monotonically decreasing integral function of x, if AN equal to AN then m tending to integration m to infinity AX dx and series n equal to m to infinity AN converges and diverges together, converges to diverges together। मतलब कि दोनों हम लोग का एक साथ कन्वर्जेस एंड कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट होता है। दैट मीन्स कि यह जो इंटीग्रल फॉर्म है और सीरीज फॉर्म है, अगर हम लोग को सीरीज फॉर्म चेक करना है कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट, तो हम लोग उसका इंटीग्रल वैल्यू को चेक कर लेंगे क्या वैल्यू मिल रहा है। और अगर हम लोग को उसका डाइवर्जेंट भी चेक करना है सीरीज़ का, तो हम लोग उसका इंटीग्रल वैल्यू पर जाएंगे। यही हम लोग का होता है कॉची रूट टेस्ट। तो चलिए इन तीनों टेस्ट के द्वारा हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या है, देखिए ऑप्शन ए, n² 2 to the power -n। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जब भी हम लोग का किसी भी सीक्वेंस में पावर n के फॉर्म में दिखे तो हम लोग को यह जान लेना चाहिए कि वहाँ हम लोग का कॉची रूट टेस्ट अप्लाई होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे। ऑप्शन 1 के लिए हम लोग क्या करेंगे, रूट टेस्ट अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग का सीरीज n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी AN क्या दिया हुआ है, सीरीज n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी n² 2 to the power -n ऐसे दिया हुआ है हम लोग का। तो यहाँ से हम लोग लिमिट अप्लाई करेंगे तो हम लोग का क्या मिलेगा, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी AN का पावर 1 अपॉन n, AN का पावर 1 अपॉन n, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी n² 2 - n टू द पावर 1 अपॉन n।
यहाँ से हम लोग का क्या होगा, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी n टू द पावर 1/n पूरे का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर n स्क्वायर था और यहाँ पर 2 का पावर -1 हो जाएगा। लेकिन हम लोग फॉर्मूला क्या जानते हैं हम लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख देते हैं। स्टैंडर्ड लिमिट का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, n टू द पावर 1/n इक्वल टू 1। इसी फॉर्मूला को यूज करेंगे हम लोग यहाँ पे यह फॉर्मूला यूज होगा तो इसका वैल्यू 1 आएगा। 1 का पावर 2 दैट मीन्स कि हम लोग का क्या मिलेगा, 1 का पावर 2 इंटू 2 का पावर -1 दैट मीन्स कि 1/2 विच इज़ लेस देन 1। तो हम लोगों ने कॉची रूट टेस्ट में क्या कहा था, यहाँ पर हम लोग इस सीक्वेंस का लिमिट फॉर्म निकालेंगे, लेस देन 1 मिले तो वो सीरीज़ हम लोग का कन्वर्जेंट होता है। तो यह सीरीज़ हम लोग का जो ऑप्शन फर्स्ट में जो सीरीज़ दिया हुआ है हम लोग का क्या मिल जाएगा, कन्वर्जेंट। तो ऑप्शन 1 हम लोग का करेक्ट हो जाएगा। इसी तरह हम लोग ऑप्शन सेकेंड को चेक करते हैं। तो ऑप्शन सेकेंड में भी हम लोग इसी तरह निकालेंगे, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी an 1/n। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी, यहाँ पर हम लोग का an किस फॉर्मेट में दिया हुआ है, n टू द पावर -2 2 टू द पावर n का पावर 1/n। इसका वैल्यू हम लोग का क्या मिलेगा, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी n टू द पावर 1/n का पावर -2 और फिर उसके बाद हम लोग का होगा 2 का पावर 1। ये मिला हम लोग का पावर -2 हो गया। तो यहाँ से हम लोग यह वैल्यू तो हम लोग जानते हैं कि 1 होता है। 1 का पावर -2 2 टू द पावर 1, 1 का पावर -2 दैट मीन्स कि 1 ही होगा और ये 2, तो हम लोग का वैल्यू 2 और वैल्यू 2 मिल गया। और हम लोग जानते हैं 2 विच इज़ ग्रेटर देन हम लोग का 1, और हम लोग जानते हैं कॉची रूट टेस्ट से इस लिमिट वैल्यू, इसका जो लिमिट वैल्यू मिलेगा वो ग्रेटर देन 1 मिले तो हम लोग का सीरीज़ क्या होता है, डाइवर्जेंट। तो ऑप्शन सेकेंड हम लोग का रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि हम लोग का डाइवर्जेंट मिल गया। इसी तरह हम लोग ऑप्शन थर्ड पे आते हैं। ऑप्शन थर्ड क्या कहता है, देखिए यहाँ पर हम लोग का दिया हुआ है सीरीज n इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी 1/n log n। तो यहाँ पर जैसे ही लॉगरिथमिक फंक्शन आता है तो हम लोग यहाँ पर कॉची इंटीग्रल टेस्ट का यूज़ करेंगे। कॉची इंटीग्रल टेस्ट हमने देखा है, जहाँ पर हम लोग बोले हैं कि उसका सीरीज वैल्यू कन्वर्जेंट या डाइवर्जेंट बताने के लिए उसका इंटीग्रल वैल्यू निकालते हैं। तो इंटीग्रल टेस्ट से हम लोग इसका इंटीग्रल वैल्यू निकालेंगे तो ये हम लोग का क्या होगा, यहाँ से हम लोग का मिलेगा x इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी 1/x log x dx, ऐसे मिल जाएगा हम लोग का इसका इंटीग्रल वैल्यू x log x। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं तो ये हम लोग का 2 टू इन्फिनिटी, इसको हम लोग 1/x डिवाइडेड बाई log x लिख सकते हैं और dx, और ये हम लोग का किस फॉर्मेट में दिख रहा है, f' f(x) dx इस फॉर्मेट में दिख रहा है। तो जब हम लोग का ऐसा फॉर्मेट रहता है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग का जब भी हम लोग का फंक्शन इस फॉर्म में रहता है तो उसका हम लोग का फॉर्मूला लिख लेते हैं। जैसे कि हम लोग का कोई वैल्यू, कोई इंटीग्रल a से b दिया हुआ है, f' f(x) दिया हुआ है, dx इज इक्वल टू हम लोग का log ऑफ f(x) मिलता है और हम लोग का लिमिट रहता है a टू b। तो इसी तरह इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग यहाँ पर यही फॉर्मूला का यूज करेंगे। इस फॉर्मूला का यहाँ हम यूज करेंगे तो यहाँ पर हम लोग का इसका वैल्यू क्या मिल जाएगा, हम लोग का log ऑफ f(x) 2 टू इन्फिनिटी, दिस लाइन इम्प्लाइज दैट हम लोग का क्या मिल जाएगा, हम लोग का वैल्यू मिल जाएगा log ऑफ f(x) का वैल्यू हम लोग का क्या है, log x, और ये हम लोग का होगा 2 टू इन्फिनिटी। तो जब हम लोग log इन्फिनिटी रखेंगे, x का वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो log
लॉग इन्फिनिटी माइनस लॉग 2 इतना मिला। इन्फिनिटी में हम लोग को ये हम लोग का वैल्यू इन्फिनिटी मिल गया माइनस लॉग 2। इन्फिनिटी में कुछ भी वैल्यू हम लोग हटा दे तो वो वैल्यू हम लोग का इन्फिनिटी ही रहेगा। तो हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि हम लोग का इंटीग्रल वैल्यू अगर इन्फिनिटी मिल गया तो हम लोग का सीरीज़ डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो सीरीज़ n इक्वल टू 2 टू इन्फिनिटी 1/n log n था, ये हम लोग का क्या हो गया, डाइवर्जेंट मिल गया, क्योंकि उसका इंटीग्रल वैल्यू इन्फिनिटी मिल गया। तो यहाँ पर हम लोग ऑप्शन थर्ड को देखते हैं। यहाँ पर हम लोग को कन्वर्जेंट पूछा था, ऑप्शन थर्ड डाइवर्जेंट, तो ऑप्शन थर्ड हम लोग का रॉन्ग आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कन्वर्जेंट पूछा था। अब हम लोग जाते हैं ऑप्शन फोर्थ पर। ऑप्शन फोर्थ क्या है देखिए एक बार हम लोग ऑप्शन 4 को रीड कर लेते हैं। n इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1/n log 1 प्लस 1/n, इसको हम लोग कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंस चेक करना है। तो चलिए सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम लोग इंटीग्रल टेस्ट से ना चेक करके इसको हम लोग यूज ऑफ टेस्ट ऑफ डाइवर्जेंट, दैट मीन्स कि इसको प्रसार के द्वारा चेक करते हैं, क्योंकि इसको प्रसार करने पर हम लोग को कुछ रिजल्ट मिल जाएगा। हमने ऑप्शन थर्ड में इंटीग्रल टेस्ट यूज किया और ऑप्शन फोर्थ में प्रसार कर रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम लोग जनरली सिंपल फार्मूला log 1 प्लस एक्स का फार्मूला हम लोग को पता होता है, जिसको कैलकुलेट करने पर हम लोग को इजी वैल्यू मिल जाएगा। लेकिन log x का वैल्यू हम लोग का कैलकुलेट करेंगे तो यह सीरीज और भी हम लोग का कॉम्प्लिकेटेड बन जाएगा, और यह हम लोग का इंटीग्रल टेस्ट से सॉल्व भी हो जा रहा है, इसलिए हम लोग को इसने इंटीग्रल टेस्ट दिया और इसको हम लोगों ने इंटीग्रल टेस्ट से सॉल्व किया। लेकिन फोर्थ को हम लोग प्रसार की विधि से चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या जानते हैं देखिए, सबसे पहले हम क्या जानते हैं, log ऑफ 1 प्लस एक्स का फॉर्मूला लिख लेते हैं। क्या होता है, x माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस एक्स क्यूब बाई 3 माइनस एक्स 4 बाई 4 प्लस एन सो एन, इस तरह से है। तो अब हम लोग यहाँ पर निकाल इस एन को मान लिए हैं 1/n log 1 प्लस 1/n, इस फॉर्मेट में मान लिए हम लोगों ने एन को। तो हम लोग पहले इस एन का वैल्यू निकालेंगे, फिर एन का लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी पर वैल्यू देखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं यह वैल्यू हम लोग का 1n, ये हम लोग का log 1 प्लस 1/n माइनस 1/2n स्क्वायर प्लस 1/3n क्यूब माइनस 1/n टू द पावर 4 n टू द पावर 4 एन सो एन रहेगा। तो यहाँ से हम लोग इस n को जब अंदर ले जाएंगे तो हम लोग का क्या बचेगा, 1 माइनस 1/2n 1/3n स्क्वायर एन सो एन, इस तरह से बचेगा। तो हम लोग का 1 माइनस 0, दैट मीन्स कि 1 विच इज़ नॉट इक्वल टू 0। यूज ऑफ टेस्ट ऑफ डाइवर्जेंट, तो टेस्ट ऑफ डाइवर्जेंट के लिए हम लोग का क्या होता है, इसका वैल्यू हम लोग का 0 मिलना चाहिए, लेकिन यह वैल्यू हम लोग को 1 मिल गया। जब हम लोग इसको लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी करेंगे, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी an करेंगे तो उसका वैल्यू हम लोग का टेस्ट ऑफ डाइवर्जेंट क्या कहता है, लिमिट n टेंडिंग्स टू इन्फिनिटी an इक्वल टू 0, देन इट इज कन्वर्जेंट। बट यहाँ पर 0 ना मिल के 1 मिला है, तो यह सीरीज हम लोग का क्या हो जाएगा, डाइवर्जेंट। तो इस तरह यह ऑप्शन फोर्थ भी हम लोग का डाइवर्जेंट हो गया। यहाँ पर हम लोग को कन्वर्जेंट सीरीज पूछा था, इसलिए ऑप्शन 4 हम लोग का रॉन्ग हो गया। इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर ओनली ऑप्शन फर्स्ट होगा, जो कि कन्वर्जेंट था, अदर आर डाइवर्जेंट। फोर्थ, इसको हमने बहुत ही इजीली वे से सॉल्व किया। इस तरह का क्वेश्चन और भी सॉल्व करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए, हम और भी क्वेश्चन लेके आएंगे। सो थैंक यू वेरी मच।